हेलो दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल हंसिनी एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, हमने पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसे चीज़ों का अध्ययन किया जो कि एक लाइन में ही एक ट्रिक पे ही 4-5 क्वेश्चनों का समावेशन हमने कर दिया था। ऐसी ही ट्रिक्स फिर आज मैं लेके आया हूँ। आज यूट्यूब में इतना मज़ा आने वाला है इस चैनल पे पढ़ते वक्त कि आप हंसते 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 पढ़ लोगे। अब इतना आनंद आने वाला है कि आप हंसते हंसते सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए, आइए बने रहिए। और मैं आज फिर से नए ट्रिक से प्रवाह किस दिशा में है, कौन सी नदियाँ किसकी महासागर में जाके गिरती हैं, इन सारों चीज़ों का आज अध्ययन। चलिए, नंबर 1 हमने ट्रिक बनाया है। क्वेश्चन, भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां। नंबर 1 है भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां। ठीक, हम अब देखेंगे कि भारत के पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदी बहती है। अब सारी चीज़ों का हम एक ही ट्रिक पे रख दिए हैं, एक ही ट्रिक में सारी नदियों का नाम आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ट्रिक क्या है, आइए। गोंद में काका गोंद में। आपको पता होगा काका कहते किसे हैं। काका कौन है, काका किसे कहते हैं? पापा के छोटे भाई को ही तो काका कहते हैं, चाचा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग? अंकल कहते हैं। ठीक, तो आइए चलिए, काका गोद में। अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि काका गोद में नहीं, काका गोद में काका के गोद में बच्चे होते हैं ना, कि काका किसी के गोद में होते हैं। अरे नहीं, चलिए आइए आइए मैं इसे समझाता हूँ कैसे क्या है। कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? कावेरी नदी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां, नदियों के नाम। ठीक, तो नदियों के नाम फर्स्ट क से क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। आप बस ट्रिक याद कर लो, नदियों के नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। नंबर 2 दूसरा क आता है, कौन सी हो जाएगी, कृष्णा नदी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी हो जाएगी। ठीक, अब नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका, ग से बताइए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक, अब सबसे लास्ट बचता है द, क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। ये क्या हो जाएंगे, कितनी नदियां, 1 2 3 4, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो कि भारत के किस दिशा में बहती हैं, पूर्व दिशा में बहती हैं। हाँ, नदी। ठीक, कितनी नदियां हो गई टोटल, 1 2 3 4 और 1 5। 5 ऐसी नदियां हैं जो क्या किस दिशा में बहती हैं, पूर्व दिशा में बहती हैं। इन नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस दिशा में, पूर्व की दिशा में। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक काका गोंद में। पहले तो सुन के हंसी आ रही थी कि लड़के और छोटे बच्चे जो होते हैं वो गोद में होते हैं, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि काका किसी के गोद में। अरे भाई, काका गोद में नहीं है, ये क्या है, हमारा ट्रिक है, बताने और समझाने का एक माध्यम कह लीजिए, ट्रिक है, जिससे हम क्या है, 5 नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है हम उसको जान सके। ठीक है, चलिए नंबर 2, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक, आइए, गंगा नदी की सहायक नदियां। आइए, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है इसको हम जानते हैं। ठीक, इसका हमने ट्रिक बड़ा प्यारा बना रखा है। कौन सा है भाई साहब, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ट्रिक है
यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ना तो उनको कृष्ण का चाहिए, ना तो बलराम का चाहिए, ना तो हनुमान का चाहिए, ना तो लक्ष्मण का चाहिए। किसका चाहिए? राम ही जैसा चाहिए, पुरुषोत्तम राम, भगवान पुरुषोत्तम राम जैसा ही क्या चाहिए उनको? कंगन चाहिए। अब इन्हों यशोदा जिद कर बैठी हैं कि मुझे वो ऐसा ही कंगन चाहिए। ठीक, चलिए ये तो सूत्र है। अब इसमें से हम इसकी सहायक नदियां कैसे निकालेंगे? ठीक, य से यमुना नदी, सोन नदी। ठीक, नंबर 3 द से दामोदर नदी। ठीक, कौन सी हो गई? य से यमुना नदी, स से सोन नदी, द से आता है क, कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी ये हो जाएगी रामगंगा नदी। म से महानदी। ठीक, सा शारदा नदी, करनाली, करनाली नदी। ठीक, अब क्या बच रहा है? ग से गन बच रहा है ना, ये दोनों से हो जाएगा गंडक नदी। कितनी हो गई? 1 2 3, नंबर 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? 9 नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा में क्या होती हैं? मिल जाती हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये आइए देखते हैं, समझ में आ गया ना? गंगा नदी की सहायक नदियाँ। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। य से हो गया यमुना नदी, स से हो गया सोन नदी, द से हो गया दामोदर नदी, क से हो गया कोसी नदी, र से हो गया रामगंगा नदी, म से हो गया महानदी, स से हो गया शारदा नदी, क से हो गया करनाली नदी, और गन से ग से हो गया गंडक नदी। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे चलते हैं। नंबर तीन अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, अब यहाँ पे है अरब सागर में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर में क्या होती हैं जाके। इसका हमने ट्रिक बनाया है समानता सी। क्या हो गया? समानता सी। समानता मीन्स क्या होता है? किसी चीज को, किसी वस्तु, एक दूसरे से दूसरे वस्तु की क्या है? तुलना करना, कंपेयर करना। जैसे कि कोई अच्छी दिख रही है वस्तु और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसका कंपेयर हम किसी व्यक्ति से, किसी को लेके करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति उस जैसा है, मतलब किसी वस्तु को एक दूसरे वस्तु से कंपेयर करना। ठीक, उसे क्या कहते हैं? समानता। आइए, समानता में साबरमती। ठीक, साबरमती नदी। ठीक, माही नदी। ठीक आएगा, नर्मदा नदी। ठीक, और एक बच रहा है ताप्ती नदी। ठीक, ये हो गई ताप्ती नदी। ये क्या है? ये अरब सागर में गिरने वाली क्या हैं? नदियां हैं। नंबर 4 ये चारों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस में
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक, क्वेश्चन दे दिया ऐसे, और इसमें से क्या किया, माही नदी का पहला दे दिया, गंगा नदी, दूसरा दे दिया माही नदी, तीसरा दे दिया नील नदी, चौथा दे दिया अमेजन नदी। ठीक, तो अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा तो 100% आप क्या करेंगे, माही नदी पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये सूत्र आपको याद है और सटासट सारे नियमों को रखेंगे और सारी नदियों का नाम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे मार्क नहीं खाएंगे, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे। यमुना नदी के किनारे बसने, नगर या कह लीजिए या शहर कह लीजिए, यमुना नदी किनारे बसे शहर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे हमारा कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका हमने ट्रिक क्या बनाया है, प्रिया माँ दिल्ली आई, प्रिया माँ दिल्ली आई। ठीक है, प्रिया माँ कहाँ आई, दिल्ली आई। उनको कोई भी शहर अच्छा नहीं लगा, उनको भी क्या है, हमारी तरह दिल्ली भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए प्रिया माँ कहाँ आ गई, दिल्ली में आ गई भाई। अब देखते हैं दिल्ली में कहाँ है, उनको ढूंढते हैं और निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रिया के माँ को नहीं निकालते हैं, हमने जो सूत्र रखा है इस सूत्र से क्या निकालते हैं, शहरों का नाम जो कि किसके, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए प्रिया क्या हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज का सबसे पहले नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक, पहले इलाहाबाद था, इसके बाद क्या हुआ, शुद्ध इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद के बाद अब करंट में क्या हो गया है, प्रयागराज। ठीक है, जब मैं अगली इलाहाबाद किसके शासनकाल में था और फिर जब उसको चेंज किया गया तो इलाहाबाद कब बना, इसके बाद प्रयागराज किसके शासनकाल में या किसके राज्यकाल में या कब संशोधित किया गया, इस इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। ठीक है, अब हो गया प्रयागराज, ये हो गया मथुरा। मथुरा तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि सबसे फेमस पर्यटक स्थल है। ठीक, और अगली क्या है, दिल्ली। दिल्ली भी क्या है, यमुना नदी के ही किनारे बसा हुआ है। ठीक, इसके बाद आ से आगरा। ठीक, और ई से क्या हो जाएगा, इटावा। ठीक, इटावा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 शहर ऐसे हैं जो किसके, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों इसमें कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अब ऐसे ही ट्रिक मैं लेके आता रहूँगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स, कुछ हंसाने वाले ऐसे ट्रिक्स आएंगे जो कि आपको पढ़ने में बड़े मज़ा आएगा और हंसी आप आएगी। तो हमारी यूट्यूब चैनल हंसिनी एकेडमी को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में ऐसी ही ट्रिक वाली लेके आऊँगा जिससे कि आपका मनोरंजन भी होता रहे और आपके क्लास के जितने जीके जीएस हैं मैं टच करता चलूँ, जो कि एग्ज़ाम में की दृष्टि से आने लायक हो। ठीक है, धन्यवाद।